हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि वो फीलिंग क्या होती है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और अचानक से बिल्कुल आपका दिमाग खाली हो जाता है। आपको कुछ भी समझ ही नहीं आता कि जो ये क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं तुक्का। आज हम आपको मास्टर बनाने वाले हैं तुक्का टेक्निक में। ये तुक्का शब्द आप सबने ज़रूर सुना होगा और अधिकतर आप सब सोचते होंगे कि ये तुक्का लगाना ठीक नहीं है, इसे लगाने से हम फेल हो सकते हैं। लेकिन ये तुक्का लगाने की भी एक टेक्नीक होती है, जो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। किस तरह से प्रॉपर सही तरीके से तुक्का लगाया जाए कि आपका ऑप्शन सही रहे और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि तुक्का लगाना ऐसे ही नहीं है कि कोई भी ऐसे ही गैस कर लिया हमने कि ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ये एक एजुकेटेड गैस लगाने से मतलब है। ये एक एजुकेटेड गैस होता है। तो तुक्का लगाने को आप ये मत समझिए कि हमने ऐसे ही तुक्के को हम प्रयोग कर रहे हैं। अब आप घंटों पढ़ना भूल जाइए, क्योंकि इस सिंपल ट्रिक के द्वारा आप अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपने पेपर को करते समय 3 राउंड लगाने हैं। फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चन देखने हैं कि जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, जिनके बारे में आप श्योर हैं। तो सबसे पहले राउंड में आप वो क्वेश्चन करते चले जाइए और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उन पर आप सर्कल करते जाइए। और ऐसे भी क्वेश्चन आएँगे जिनको आपको लगता है कि इनको हम कर ही नहीं पाएँगे, उनको आप क्रॉस करते जाइए। ये आपका फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में गैस नहीं करना है, जो श्योर क्वेश्चन है वो करते जाएंगे और ओएमआर शीट भी अपने पेपर के पास ही रखेंगे और हाथ के हाथ उसमें भी गोले भरते चले जाएंगे। अब आप सेकंड राउंड लगाएंगे। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आपको आते हैं मगर जो थोड़ा समय ले रहे हैं उनको करेंगे, और जो आपके पास बाद में समय बचेगा, जिन क्वेश्चन को आपने क्रॉस किया हुआ है, उन क्वेश्चन को आप देखेंगे अगर समय बचेगा तो। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं या जो आपको थोड़ा सोचना पड़ा, इसमें आपका समय ज़्यादा खराब नहीं होगा। आपका जो टाइम है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। देखिए, अब आपने वो क्वेश्चन भी कर लिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं और आपने वो क्वेश्चन भी कर लिए जिन्होंने थोड़ा समय लिया था। अब वो जो क्वेश्चन हैं जिनको हमने क्रॉस कर दिया था, उनके लिए हमें क्या करना है? तो आप एक-एक क्वेश्चन को लेंगे और उसमें से आप एलिमिनेशन की टेक्निक लगाएँगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है और उसमें जो आपको लगे, जैसे ए, बी, सी आपके पास ऑप्शन है, तो उसमें से आपको लग रहा है कि ए तो बिल्कुल नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब आपको हाँ, हाँ नहीं करना है, इसमें आपको नहीं का प्रयोग करना है, यानी कि जो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि नहीं हो सकते, उनको आप काट दीजिए, ताकि आपको जो गैस करना पड़े, वो 1-2 ऑप्शन में ही करना पड़े। तो जो भी आपको गलत लगे उसको आप हटा दीजिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एलिमिनेशन। क्योंकि आप आंसर के बारे में अनश्योर हैं, तो अगर आप कुछ ऑप्शन को कट कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपको चॉइस करने में आसानी रहेगी और आप तुक्का जो है प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे। अब जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनमें से आप बेस्ट गैस कीजिए। आप अपनी गट फीलिंग पर विश्वास कीजिए और अपनी इंट्यूशन पर भी विश्वास कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो याद आ रहा होता है वो ऑप्शन सही होता है। कभी-कभी हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है और हम देखते हैं कि वो ऑप्शन सही निकलता है। तो अपनी इंट्यूशन पर भी आपको विश्वास करना होगा और जो आपको बेस्ट लगे, जो भी ऑप्शन आपके बचे हैं, जो आपको बेस्ट लगे उस पर आप टिक कर दीजिए। देखिए, रिसर्च से भी पता चला है कि जो हमारे 50-50 वाला केस होता है, यानी कि जिसमें हमने 4 ऑप्शन में से 2 हमने एलिमिनेट कर दिए होते हैं और 2 ऑप्शन बचे होते हैं। तो अगर उसमें से बी या सी बचता है, तो उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ए के आंसर होने के चांस सबसे कम होते हैं, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सामने देखते हैं तो ए हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही आंसर है और ये अक्सर जानकर रखा जाता है ताकि बच्चा जो है वो ए पर ही टिक कर दे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता नहीं है और डी के भी कम चांसेस होते हैं। तो बी या सी में से आपके ऑप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आप अपनी ओएमआर शीट को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने जो ऑप्शन भरे हैं वो एक सीक्वेंस बना रहे हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में सी है,
2 में डी है और थर्ड में सी है। तो आपको नहीं लगता कि 4 वाले में बी ऑप्शन होना चाहिए और 6 वाले में डी ऑप्शन होना चाहिए? तो अगर कुछ क्वेश्चन को आप नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं गैस कर पा रहे हैं, तो आप ये सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं और ये अधिकतर सही ही निकलता है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि आपके बहुत से ऑप्शन जो होते हैं उसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाता है या नन ऑफ द अबव आ जाता है। ये देखा गया है कि अधिकतर जो होता है यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है। 95% तक ये चांसेस होते हैं कि यही आंसर होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके ए, बी, सी, डी के साथ ई ऑप्शन दिया जाता है, तो वो ई ऑप्शन के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेकंड का सी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं कि आप सी लगा दीजिए या डी ही लगा दीजिए। अगर आपका एक ऑप्शन सी है, तो आप दोबारा उसको ढंग से देख लीजिए कि वो सेकंड में सी तो आंसर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें डिजिट दे रखी होती हैं। तो कुछ डिजिट तो ऐसी होती हैं कि लगभग बराबर सी होती हैं, लेकिन 1 या 2 डिजिट ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही उस सीरीज़ से बाहर दिखाई देती हैं, तो उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। और जो क्वेश्चन में आपको अजीब-सी वैल्यू लगे, उसको भी आपको हटा देना है। और जो आपके सही ऑप्शन होते हैं, उनमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि जो सही ऑप्शन है, वो उसको तो वैसे ही रखा गया है, लेकिन जो अलग से बनाए गए हैं, तो उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऐसा लगे कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। कभी-कभी जो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, उनमें 3 ऑप्शन तो हमारे ऐसे होंगे छोटे-छोटे सेंटेंस वाले, लेकिन एक ऑप्शन होगा जिसका सेंटेंस बहुत ही बड़ा होगा। पूरे-पूरे चांसेस हैं कि आंसर वही सेंटेंस होगा। यानी कि जो 3 हमारे छोटे-छोटे ऑप्शन हैं, वो आंसर नहीं होंगे और जो हमारा लॉन्ग स्टेटमेंट है, वो ही हमारा आंसर होगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि स्टेटमेंट दिया होता है और उसके कुछ रीज़न दिए जाते हैं कि एक स्टेटमेंट है तो आपको क्या करना है, बस उसमें क्योंकि लगा लेना है कि ये सेंटेंस है और क्योंकि लगा के जो आपका सेंटेंस प्रॉपर बन जाए, पढ़ने में ज़रा भी अजीब ना लगे, तो वही आपका आंसर होगा। और देखिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ए, बी, सी, डी, तो आप एक मैचिंग कर लीजिए। अगर आपका ए का मैच मिल जाता है, तो बस ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। उन्हीं में से कोई ऐसा होगा जिसका आंसर ए लग रहा होगा, तो वही हो जाएगा। आपको सारी मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा। और बहुत से क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि नहीं लगा देते हैं। जैसे नहीं वाले प्रश्न होते हैं कि ये इसके विरोधी नहीं है, तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विरोधी नहीं को आपको समर्थक बना देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, कोई भी जो पेपर होता है उसमें सारे ही क्वेश्चन आसान नहीं होते और सारे ही क्वेश्चन टफ नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के 10 क्वेश्चन इतने टफ रख दिए जाते हैं कि स्टूडेंट देख के कंफ्यूज हो जाता है, डर जाते हैं कि हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन कठिन है तो फिर आसान क्वेश्चन भी आएंगे। आपको पूरा पेपर पढ़ना है और अपने टाइम को भी अच्छे से मैनेज करना है। और अगर आप ये तुक्का लगाने की टेक्निक लगा पाते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।